Hello dear students, welcome to Econ by Surbhi where economic make easy and exam oriented। तो आज की इस नई सीरीज में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th की स्टैटिस्टिक्स, जो स्पेशली है पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर से, दैट इज इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इसे हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, बेसिकली स्टैटिस्टिक्स क्या होती है। स्टैटिस्टिक्स एक ऐसी साइंस है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी डेटा या इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके देन उसको ऑर्गेनाइज करके देन एनालिसिस करके उससे हम कंक्लूजन्स निकालते हैं। ठीक है, मीन्स किसी डेटा या किसी इंफॉर्मेशन को यूज करके हम उसके कंक्लूजन निकालते हैं कि फॉर एग्जांपल कि वो डेटा या जो नंबर्स है वो कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि मैंने ये पता करना था कि क्लास 10th के बच्चों के एवरेज मार्क्स कितने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, डेटा को कलेक्ट करूंगी। ठीक है, देन उसको ऑर्गेनाइज करूंगी, सही फॉर्म में लिखूंगी, या तो रोल नंबर वाइज, ठीक है, या अल्फाबेटिकली। ठीक है, उसके बाद उस डेटा को अच्छे से एनालिसिस करके मैं क्या निकालूंगी रिजल्ट कि हाँ, क्लास 10th के बच्चों के एवरेज मार्क्स साइंस में 50 हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो इस सभी को ही हम क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। विच मीन्स कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, एक साइंस है जो किससे रिलेटेड है, कलेक्शन से, डेटा कलेक्शन, ऑर्गेनाइज, एनालिसिस एंड जिसको यूज करके हम कंक्लूजन्स निकालते हैं। ठीक है, तो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स हम क्या कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, जो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को या कोई डेटा को, कोई इंफॉर्मेशन को रिजल्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स का सिर्फ यही मतलब था। इसके बाद हम देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स का सिंगुलर सेंस में क्या मतलब है और स्टैटिस्टिक्स का प्लूरल सेंस में क्या मतलब है। तो नेक्स्ट है हमारा स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस एंड स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। ठीक है, सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स का क्या मतलब है, वो कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स सिंगुलर सेंस में एक सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं, एक सब्जेक्ट या फिर फील्ड। जैसे कि आप बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, मैथ, साइंस, इंग्लिश, उसी तरह स्टैटिस्टिक्स भी एक सब्जेक्ट या फील्ड का काम करता है, जिसमें हम 5 स्टेजेस की बात करते हैं। विच मीन्स कि एक स्टडी को करने के लिए 5 चीज़ों की ज़रूरत है, 5 स्टेप्स की ज़रूरत है। फर्स्ट वन इज अवर कलेक्शन, देन ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, एंड जो प्लूरल सेंस है, प्लूरल सेंस में हम क्या कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, नंबर्स, डेटा, इंफॉर्मेशन, फिगर्स, ग्राफ, ये सब चीजें किस में आती हैं, प्लूरल सेंस में। ठीक है, सिंगुलर में याद रखना, एस से सिंगुलर, एस से सब्जेक्ट, कि एक सब्जेक्ट या फील्ड है। एंड प्लूरल में क्या आ जाता है कि कोई भी ग्राफ, फिगर, इंफॉर्मेशन, कोई भी जो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है उसको हम किस में लेके चलते हैं, अवर प्लूरल सेंस में। इसी से ही आपको एक क्वेश्चन आएगा कि ये पूछ लेते हैं कि स्टैटिस्टिक्स के स्टेप्स को एक्सप्लेन करो या फिर स्टेजेस को एक्सप्लेन करो। तो जैसे स्टेजेस मैंने अभी आपको बताई है, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, उसके ही आगे कंप्लीट चैप्टर है। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं आपको समझाती हूँ स्टेजेस स्टैटिस्टिक्स की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखो, स्टैटिस्टिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। एग्रीगेट का क्या मतलब होता है, टोटल। फैक्ट्स का क्या मतलब होता है, कोई नंबर्स जो इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो वो कहता है स्टैटिस्टिक्स में हम टोटल की बात करते हैं, कोई भी एक सिंगल नंबर कुछ भी प्रेजेंट नहीं करता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इधर 50 लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है, 50 वेट है, केजीज है, मीटर है, किलोमीटर है, तो वो क्या प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसके जगह मैंने ये लिख दिया कि फॉर एग्जाम्पल कि एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें 50 गर्ल्स हैं, 50 बॉयज हैं। इस तरह से कुछ इन डेटा लिख दिया, एग्रीगेट लिख दिया, टोटल लिख दिया, तो वो किसका फीचर है, स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। अब न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड का क्या मतलब होता है, स्टैटिस्टिक्स में हम वही चीजों को काउंट करते हैं जिसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड किया जा सकता है। जैसे कि आपका वेट, आपकी हाइट, आपके मार्क्स, आपके इनकम। अगर मैं बोल दूं कि ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल क्या ही है, उसको आप नंबर्स की फॉर्म में नहीं लिख सकते कि वो हाँ 10 मीटर ब्यूटीफुल है या फिर इतना ब्यूटीफुल है। आपकी ब्यूटीफुल हो गया, रिच हो गया, पुअर हो गया, ऑनेस्टी होगी, इन क्वालिटीज को हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड नहीं कर सकते।
उन्होंने बोला है कि स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ न्यूमेरिकली जो चीजें एक्सप्रेस हो सकती हैं उसको ही हम काउंट करते हैं, ठीक है, जैसे कि हाइट, वेट एंड डिस्टेंस वगैरह हो गया। देन है एस्टिमेशन। विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स हम डेटा को एस्टिमेट कर सकते हैं। अब एस्टिमेट होने का क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने बोला कि पिछले 2 महीने में किसी, या फिर फॉर एग्जाम्पल कि मैंने बोला कि आपके 10th में फॉर एग्जाम्पल 80% मार्क्स आए, 11th में 82 आए हैं, तो मैंने एवरेज निकाल दी कि 12th में भी 80 to 85 आ सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स वी कैन एस्टिमेट द डेटा। ओके, नेक्स्ट है प्री डिटर्मिन्ड। अब प्री डिटर्मिन्ड का मतलब क्या है कि किसी भी चीज की स्टडी करने से पहले आपको प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए। अब प्री डिटर्मिन का मतलब है कि फॉर एग्जांपल कि मैं जिस चीज़ की स्टडी कर रही हूँ, मुझे ये तो पता हो कि वो चीज़ किसके लिए करी जा रही है, ठीक है। आप कहीं स्टडी करने लग गए, आपको पता ही नहीं है कि आगे क्या करना है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। जिस भी चीज़ की स्टडी कर रहे हैं, जिस भी टॉपिक पर आप कुछ एनालिसिस कर रहे हैं, तो आपको प्री डिटर्मिन पर्पस क्लियर होना चाहिए या फिर प्री डिटर्मिन ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट आवर सिस्टमेटिक मैनर। जैसे मैंने आपको 5 स्टेजेस बताई थी, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन। तो स्टैटिस्टिक्स में हमेशा सिस्टमेटिक स्टडी होती है। ऐसे नहीं है कि प्रेजेंटेशन पहले कर लियो, डेटा कलेक्शन के लिए आप बाद में जा रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं होता। स्टैटिस्टिक्स में हमेशा जो स्टडी है आपकी ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होती है, ठीक है जी। है कि किसी भी चीज़ की स्टडी करने के लिए कौन से स्टेजेस फॉलो होती हैं स्टैटिस्टिक्स में। तो सबसे पहले हमारी स्टेज है कलेक्शन ऑफ डेटा। अब कलेक्शन ऑफ डेटा का क्या मतलब है, जब भी आप किसी भी चीज़ की स्टडी करते हैं, उसका सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट है कि उस पर डेटा कलेक्शन करना। अब डेटा कलेक्शन का क्या मतलब है, इसके डिफरेंट वेज होते हैं कि जिस पे आप डेटा कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि आप अपनी क्लास में एवरेज निकालें मार्क्स की, तो सबसे पहले आप यही करेंगे ना, आप सभी बच्चों से, जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, उनसे आप मार्क्स की कलेक्शन करोगे कि रोल नंबर 1 के कितने हैं, रोल नंबर 2 के कितने हैं, ठीक है। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है, डेटा को सही ढंग से ऑर्गेनाइज करना। एक बार तो मैंने रफली लिख लिया कि रोल नंबर 1 के इतने हैं, रोल नंबर 3 के इतने हैं, तो उसको आप ढंग से ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लिखना, ठीक है। देन है थर्ड अवर प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन का क्या मतलब है, मैंने उसे अच्छे से प्रेजेंट करा। अब प्रेजेंट किस में कर सकते हो, टेबल में कर सकते हो, ग्राफ्स में कर सकते हो। मैंने ग्राफ बना दिया सो दैट कंपैरिजन करना इजी हो जाएगा। देन अवर फोर्थ स्टेप इज एनालिसिस। अब एनालिसिस का क्या मतलब है कि उसको मैंने डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स के टूल लगा के उस डेटा को एनालिसिस करा है। एनालिसिस का मतलब है मैंने, जैसे कि डिफरेंट टूल्स आप आगे पढ़ेंगे, मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर, इन चीज़ों को अप्लाई करके जो भी सुटेबल था मैंने उसे एनालिसिस करा कि वो कहना क्या चाह रहा है। लास्ट में क्या आ गया, इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि जिस चीज़ पे मैं स्टडी कर रही थी उस पे मैंने रिजल्ट दे दिया या फिर कंक्लूजन निकाल दिया कि हाँ जी क्लास 10th के इतने बच्चों का इतने मार्क्स हैं। देखो, सबसे पहले कलेक्शन, देन ऑर्गेनाइजेशन, देन प्रेजेंटेशन, फोर्थ अवर इंटरप्रिटेशन एंड फिफ्थ वन इज फोर्थ इज अवर एनालिसिस एंड फिफ्थ वन इज अवर इंटरप्रिटेशन। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इस चैप्टर में मेनली यही सारे कंसेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। इसके साथ साथ इसकी इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशंस भी है। इम्पोर्टेंस का मतलब है कि स्टैटिस्टिक्स पढ़ना क्यों जरूरी है, एंड लिमिटेशंस का मतलब है कि इसमें क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं। अगर आप इसको एक बार रीड आउट भी करेंगे तो भी आपको सारा क्लियर हो जाएगा। इन केस अगर आपको कोई डाउट आए तो यू कैन कमेंट अंडर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग एंड लाइक माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स, कमेंट एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।